नमस्ते बच्चों, 8वीं की कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम चित्रकला विषय में कला इतिहास इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। रोज़ाना घर में खाने के व्यंजन बनाते समय उसमें अलग अलग प्रकार के पदार्थों को मिलाना पड़ता है। उस व्यंजन का स्वाद कैसा होगा यह हमारी माँ, दीदी या होटल के रसोइया उनमें से किसने बनाया इस पर निर्भर होता है। हर कोई वही पदार्थ मिलाते हो तो भी हर एक की बनाने की शैली, मात्रा और रंग रूप अलग होता है। उसी प्रकार दृश्य कलाओं में भी कलाकार कला के 5 मूल घटक और उनकी शैली कम ज़्यादा मात्रा में उपयोग करके कलाकार कलाकृति तैयार करता है। इन मूल घटकों का किस प्रकार उपयोग किया है और उसने कलाविष्कार की सुंदरता किस प्रकार बढ़ाई है, यह समझना ही कला का आस्वाद लेना है। आज हम भारतीय चित्रकार एवं शिल्पकारों ने बनाए हुए चित्र एवं शिल्प इनका आस्वाद लेने वाले हैं। राजा रवि वर्मा, इनकी समयावधि 1848 से 1906 है। वे प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार थे। उनका जन्म केरल के किलिमानूर में हुआ था। हिंदू देवी देवता तथा पुराणों के प्रसंगों के चित्र बनाने में वे प्रसिद्ध थे। यूरोपीय शैली और भारतीय संवेदना का सुंदर मिलाप उनके चित्रों में दिखता है। M.F. हुसैन, इनका पूरा नाम मकबूल फ़िदा हुसैन है। वे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भारतीय चित्रकार थे। उनका जन्म 17 सितंबर 1915 को पंढरपुर में हुआ और मृत्यु 9 जून 2011 को लंदन में हुआ। M.F. हुसैन की सुधारित क्यूबिक शैली में दोलायमानता से रंगी बेरंगी वर्णनात्मक चित्र बनाने में विख्यात भारतीय कलाकार के रूप में ख्याति थी। वे 20वें शतक के प्रसिद्ध और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त भारतीय कलाकारों में से एक थे। बॉम्बे प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के वे संस्थापक सदस्य थे। उन्होंने फिल्मों का निर्माण भी किया। गजगामिनी, थ्रू द वॉइस ऑफ पेंटर, मीनाक्षी, यह उनकी फिल्में हैं। अमृता शेरगिल, 1913 से 1941 तक का कार्यकाल तथा भारत में हुए सबसे प्रतिभावान चित्रकारों में से एक। अमृता शेरगिल ने 28 वर्ष के छोटे से कार्यकाल में भारतीय चित्रकला क्षेत्र पर अपनी विशेष छाप छोड़ दी। उनके चित्रों में हमें भारतीय एवं पश्चिमी शैली का अनोखा मिलाप दिखता है। इसी के कारण उनके चित्र भारतीय मिट्टी के होकर भी कुछ अलग प्रतीत होते हैं। आबालाल रहमान एक दृष्टा प्रतिभाशाली चित्रकार थे। उनका जन्म कोल्हापुर के कासार गली में 1856 से 1860 के बीच हुआ। 1888 से उनके चित्र संचार को वॉइसरॉय का स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ। आबालाल रहमान के चित्र राजर्षि शाहू महाराज देखकर प्रभावित हुए और उन्हें अपना दरबार में दरबारी चित्रकार के रूप में नियुक्त किया। जल रंगों पर उनकी प्रभुता थी। राज दरबार के चित्रकार होते हुए उन्होंने अनेक विषयों पर चित्र बनाए। प्राणी, पक्षी, शिकार के दृश्य, पोर्ट्रेट, रथ पर सवारी का जुलूस आदि चित्रों से उनकी प्रतिभा दिखाई देती है। प्राकृतिक चित्र, पेंसिल स्केचेस, शेडिंग, फिगर पेंटिंग ऐसे भिन्न प्रकार के तंत्र पद्धतियों का उपयोग करके चित्रों का निर्माण किया। हळदणकर, सावळाराम लक्ष्मण हळदणकर, इनका जन्म 25 नवंबर 1882 में कोंकण के सावंतवाड़ी में हुआ तथा 30 मई 1968 को उनकी मृत्यु हुई। सन 1903 में जे स्कूल ऑफ आर्ट से कला की शिक्षा प्राप्त की। वे महाराष्ट्र के चित्रकार थे। जलरंग और तैल रंगों के चित्रों में वे विख्यात थे। उत्तम कला शिक्षक और संगीत के दर्दी थे। मुख्य रूप से उनके चित्रों में
व्यक्ति चित्र, प्राकृतिक चित्र एवं पौराणिक चित्रों का समावेश हुआ करता था। जल रंग और तैल रंग, इन दोनों माध्यमों पर उनकी प्रभुता थी। ग्लो ऑफ फ्लो, निरांजनी, अमीरी और फ़कीरी, उन्होंने चुने हुए इस प्रकार के विषयों में से व्यापक दृश्यानुभव अभिव्यक्त होता है। एन.एस. बेंद्रे, संपूर्ण नाम नारायण श्रीधर बेंद्रे। इनका जन्म 21 अगस्त 1910 में मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ। उनकी मृत्यु 19 फरवरी 1992 में हुई। पर्यटन के शौकीन होने के कारण उन्होंने बहुत सी यात्राएं की और यह प्रवास के दृश्य अपनी कलाकृति की भिन्न भिन्न स्टाइल में प्रस्तुत किया। उनका संपूर्ण कला जीवन ऐसे भिन्न भिन्न अनुभवों से परिपूर्ण है। उनके सभी चित्रों में रंगों को विशेष महत्व दिया गया है, इसीलिए उन्हें रंग प्रभु ऐसा भी कहा जाता है। राव बहादुर गणपतराव म्हात्रे, इनका कार्यकाल 1876 से 1947 का रहा। आधुनिक काल के महाराष्ट्र के शिल्पकार जे स्कूल ऑफ आर्ट में उन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त की। उनकी चर्चित मंदिर पथगामिनी यह शिल्पकृति बहुत सराही गई। मंदिर की ओर जाने वाली स्त्री का पोशाक पद्धति असल महाराष्ट्रियन होकर ब्रिटिश कला प्रभाव से विमुक्त है। एक पैर पर अपना भार देकर, जरा सी एड़ी उठाकर, मुड़ा हुआ पैर, इसमें से व्यक्त होने वाला मंदिर की ओर जाने वाला भाव, यह अत्यंत लालित्यपूर्ण एवं उसके हाथ, उंगलियां, बारीकी से चेहरा और नाजुक पैर, इनका शिल्पांकन बड़ी कुशलता से किया है। उन्होंने शिल्प निर्माण के लिए भिन्न भिन्न माध्यमों का उपयोग किया, फिर भी संगमरमर का शिल्प माध्यम सर्वोत्कृष्ट माना गया। आधुनिक भारतीय शिल्पकला के इतिहास में उनको विशेष स्थान प्राप्त है। शिल्पकला में पश्चिमी वास्तविक पद्धति को अपनाकर उसे अपने खास शैली में आविष्कृत करने वाले आधुनिक शिल्पकार। करमरकर, संपूर्ण नाम विनायक पांडुरंग करमरकर। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1891 को अलीबाग में और मृत्यु 13 जून 1967 को हुआ। आधुनिक महाराष्ट्र के शिल्पकला क्षेत्र में अत्यंत यशस्वी शिल्पकार के रूप में उनका नाम लिया जाता है। 1928 में उनसे निर्मित शिव स्मारक के अश्वारूढ़ पुतले ने इतिहास रचा। छत्रपति शिवाजी महाराज का ब्रांज धातु का 13 फीट ऊंचाई वाला एक अखंड पुतला बनाया। इस प्रकार का पुतला बनाने वाले पहले शिल्पकार कहलाए गए। सजीवता और सादृश्यता यह उनके शिल्पों की विशेषता मानी जाती है।